हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मूव इंग्लिश। आज की स्पीकिंग प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट स्टेज, क्या पसंद है, नमकीन या मिठाई? अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको क्या पसंद है खाने में, नमकीन या मिठाई, तो आप पहले अगर इतना पूछना चाहते हो कि आपको क्या पसंद है तो बोल सकते हो व्हाट डू यू लाइक। आपको क्या पसंद है। अगर आपको पूरा सेंटेंस बोलना है कि आपको क्या पसंद है, नमकीन या मिठाई, तो बोल सकते हो व्हाट डू यू लाइक, सॉल्टी स्नैक और स्वीट। सॉल्टी स्नैक और स्वीट। सॉल्टी स्नैक का मतलब क्या होता है, नमकीन, और स्वीट का मतलब तो आपको पता ही है, मिठाई होता है। गाइस, आज मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब आ रही है तो प्लीज़ गौर मत देना एंड सेंटेंस समझने की कोशिश करना। तो आपको क्या पसंद है, नमकीन या मिठाई? व्हाट डू यू लाइक, सॉल्टी स्नैक एंड दूसरा सेंटेंस है, आप कॉफ़ी पियेंगे या चाय? अगर हम किसी से पीने के लिए पूछते हैं, जब कोई घर पर आता है, तो आप कॉफ़ी पियेंगे या चाय, यानी कि आपको कॉफ़ी पसंद है या चाय, मतलब तो यही है ना। तो आपको कॉफ़ी पीनी है या चाय से इंग्लिश में बोलेंगे विल यू ड्रिंक कॉफ़ी और टी। विल यू ड्रिंक कॉफ़ी और टी, यानी कि आपको क्या पीना है, क्या पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे या चाय पियेंगे। टी का मतलब चाय होता है, कॉफ़ी को कॉफ़ी बोलते हैं इंग्लिश में। तो विल यू ड्रिंक कॉफ़ी और टी, आप क्या पियेंगे, कॉफ़ी या चाय। नेक्स्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, बस एक गिलास पानी दीजिए। जब हम कहीं जाते हैं, जल्दी में होते हैं, तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं पीना है, बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। तो इसे इंग्लिश में बोलना होगा, तो आप क्या बोलोगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, बस एक गिलास पानी दीजिए। तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डोंट वांट एनीथिंग सर। यहाँ पर सर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी और जो इंसान है उसके हिसाब से कर सकते हैं। व्हाट डोंट वांट एनीथिंग सर, यानी कि जी की जगह पर सर लगा दिया है। जस्ट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर जो सर है वहाँ पे आप, अगर कोई लेडीज़ होती है तो वहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, आंटी, काकी, कुछ भी। तो आई डोंट वांट एनीथिंग सर, जस्ट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक गिलास पानी पिला दीजिए बस। अगर आप ये वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। आगे का जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से है, अच्छा जी फिर मिलेंगे। जब हम घर से निकलते हैं तो बोलते हैं ना, अच्छा जी हम फिर मिलेंगे, अब चलते हैं फिर मिलेंगे। तो ऑल राइट सर, जी का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जो भी लगाना है पर्सन के साथ भी लगा सकते हैं। तो ऑल राइट सर वी शैल मीट लेटर, अगर आप बोलना चाहते हैं, यहाँ पर वी शैल इसलिए लगाया है क्योंकि फिर मिलेंगे, किसी से बोल रहे हैं ना, कौन मिलेगा, हम ही तो मिलेंगे, तो फिर मिलेंगे उस हिसाब से हम फिर मिलेंगे, वी का यूज किया गया है। अगर यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही रहने दें, विल मीट लेटर लगा दें, तब भी तो विल का यूज आई के साथ करना पड़ेगा ना। तो आई विल मीट लेटर, यानी कि मैं फिर मिलूँगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, सेंटेंस समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आवाज़ पर मत जाइए क्योंकि आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे मैं आगे सेंटेंस में बताऊँगी। अच्छा जी फिर मिलेंगे, ये आपने समझ लिया, ऑलराइट। यह सचमुच खुशी की बात है। अगर आप किसी से कोई गुड न्यूज़ देता है तो आप बोलते हो ना, हाँ ये तो सचमुच खुशी की बात है, तो इसे इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलोगे, इट्स रियली अ हैप्पी न्यूज़। इट्स रियली अ हैप्पी न्यूज़, मतलब ये एक खुशी की बात है। न्यूज़ है तो खबर हुई ना, तो ये एक खुशी की खबर है या खुशी की बात है। इट्स रियली अ हैप्पी न्यूज़, मुझे भी खुशी है। आप बोलना चाहोगे कि मुझे भी इस चीज़ की खुशी है, बात तो खुशी की है ही, लेकिन मुझे भी उसकी खुशी है। तो आई एम ऑल्सो हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी, यहाँ पर हिंदी में कुछ अलग मतलब है और इंग्लिश में कुछ अलग मतलब, तो समझ सकते हैं कितना अंतर होता है। हम कौन सी फिल्म देखने चलेंगे, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे कि हम कौन सी फिल्म देखने चलेंगे, तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं विच मूवी आर वी गोइंग टू वॉच, मतलब जाने वाले हैं ना तो गोइंग लगाएंगे, हम कौन सी फिल्म देखने चलेंगे। विच मूवी आर वी गोइंग टू वॉच, क्या बोलेंगे, विच मूवी आर वी गोइंग टू वॉच। आप याद कर सकते हैं, अभी अभी आपको याद नहीं होता तो बाद में रिवीजन के टाइम जो आपको टाइम मिलता है उस समय आप ये
रिवीज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये मेमोरी में अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो हम कौन सी फिल्म देखने चलेंगे इसे बोल सकते हैं विच मूवी आर वी गोइंग टू वॉच नेक्स्ट। देखें यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहे हैं तो जो भी सेंटेंस आपको पता थे वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाप रे कितनी लंबी कतार है। जब हम कभी बड़े मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर जो दर्शन करने पर जाते हैं तो कितनी लंबी कतार दिखती है, बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है। तो हम बोलते हैं ना कितनी लंबी कतार है, बाप रे कितनी लंबी कतार है। इंग्लिश में बोलेंगे ओ माई गॉड द क्यू इज़ सो लॉन्ग। ओ माई गॉड द क्यू इज़ सो लॉन्ग। इज़ सो लॉन्ग मतलब बहुत लंबी कतार के लिए सो लॉन्ग का यूज किया गया है। तो ओ माई गॉड द क्यू इज़ सो लॉन्ग। क्यूज़ का मतलब होता है जो लंबी कतार होती है ना, कतार के लिए। कुछ दिनों से मेरा गला ख़राब है। मैंने अभी आपको बोला था ना मेरा भी गला ख़राब है। इस चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो ये सेंटेंस आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इन दिनों किसी का भी गला ख़राब हो सकता है। तो माई थ्रोट इज बैड फॉर लास्ट फ्यू डेज। माई थ्रोट इज़ बैड फॉर लास्ट फ्यू डेज। फ्यू डेज का मतलब क्या होता है, कुछ ही दिनों से। लास्ट मतलब जो लास्ट वाले जो ये दिन चल रहे हैं उन्हीं कुछ दिनों से मेरा दिन ख़राब है। तो माई थ्रोट इज़ बैड फॉर लास्ट फ्यू डेज। नेक्स्ट, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। ये सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलोगे गाइस, मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। मैं वीडियो नहीं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो एक भी दिन कट हो, तो इसीलिए मैं आज भी इस गले से वीडियो बना रही हूँ। मुझे दिक्कत भी हो रही है, दुख रहा है मेरा गला, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस एक भी दिन ना टूटे। तो इसे बोलेंगे वी वर वेटिंग फॉर यू ओनली। मतलब मैं सिर्फ आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, हम सिर्फ आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर मैं नहीं आएगा क्योंकि वीवर का यूज है तो हम ही बोलेंगे। गाइस आज बहुत देर से मुझसे ये वीडियो बना रही हूँ पर बन नहीं रही है क्योंकि मेरी आवाज़ की वजह से सेंटेंस ऐसे ही सुनने में आते हैं। पता नहीं आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। तो यह सब ठीक है, ये सब बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे, यह सब ठीक है। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, दोनों में ही आपको क्या बोलना है, आई कैन नॉट डू एनी थिंग। आई कैन नॉट डू एनी थिंग। जब आप बोलते हो ना आपके दोनों छोटे भाई बहन लड़ते हैं और आप उन्हें समझा चुके हो वो फिर भी नहीं मानते तो क्या बोलते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई इनका। तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लियर। आगे देखें। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं आज 2-3 दिन तक। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती। तो इस सेंटेंस को क्या बोलोगे, आई नेवर सेड दैट। आई नेवर सेड दैट। ये सेड जो होता है SAID, इसका मतलब होता है कहना। तो मैंने ऐसा नहीं कहा, इसीलिए ये सेंटेंस ऐसे बना। इसमें डरने की कोई बात नहीं। इसमें डरने की कोई बात नहीं। तो देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अफेयर्ड का मतलब क्या होता है, डरना। तो देयर इज़ नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ। डरने की बात। नेक्स्ट देखें, देयर इज़ नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ। आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो आगे देखते हैं। मेरे पास दूसरा है। अगर कोई चीज़ हमें लेनी है, हमारे पास है और किसी ने ले ली तो हम बोल सकते हैं ना तुम ले लो, ये मेरे पास दूसरा है। तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव एनदर वन, यानी कि एक दूसरा है। एनदर वन का मतलब होता है एक और दूसरा। तो आई हैव एनदर वन। आई हैव का मतलब है, जो हैव लगाते हैं उसका मतलब रखना होता है, जो हम अपने पास रखते हैं उस चीज़ के लिए हम ये बोल सकते हैं। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। वेस्टिंग का मतलब होता है बर्बाद करना। तो यू आर कौन, तुम वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। माई टाइम मेरे समय को। तो यू आर वेस्टिंग माई
टाइम, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो या आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। अपना समय बर्बाद मत करो। अगर आपको कहना है कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो, मैं नहीं आने वाला, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, मतलब तुम अपना समय बर्बाद मत करो। नेक्स्ट देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको कहना है मुझे ऐसा लगता है, बोलते हैं ना कई बार हम बातचीत में, मुझे तो ऐसा लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है आई थिंक सो। आई थिंक सो क्या बोलेंगे, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। 3 बार मैं बोल चुकी हूँ, कम से कम 3 बार तो आप भी बोल सकते हैं मेरे साथ, तो आपको ये याद हो जाएंगे, आपको ये वीडियो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई बोलता है ना मुझे तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो करना चाहता है वो कर सकता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट डज नॉट मैटर, यानी कि यह मैटर ही नहीं करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट डज नॉट मैटर, दैट डज नॉट मैटर, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह जाने का समय है, यह जाने का समय है, यानी कि हम स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं ना यह स्कूल जाने का समय है, तो इट्स टाइम टू गो। इट्स टाइम टू गो क्या बोलेंगे, इट्स टाइम टू गो, यह जाने का समय है। नेक्स्ट देखें, वह किसके बारे में बात कर रहा है। वह किसके बारे में बात कर रहा है। अगर आपको ये इंग्लिश में बोलना है ये सेंटेंस, तो बोलेंगे व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, यानी कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये एक तो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि WH वर्ड की फैमिली में से आ रहा है। सेकंड, वह, तो ही का यूज करेंगे, तो टॉकिंग अबाउट कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस में है तो ING का यूज किया गया है। खुश रहो, आपको बोलना है किसी से, छोटे बच्चे से, कि आप खुश रहो। बड़े हमेशा बोलते हैं ना खुश रहो, तो इसे बोलते हैं बी हैप्पी, बी हैप्पी। नेक्स्ट बोलना है घबराओ मत, तुम ये काम करो कुछ नहीं होगा, तो डोंट पैनिक, मतलब घबराओ मत। डोंट पैनिक, पैनिक का मतलब होता है दर्द होना, लेकिन ये घबराने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो डोंट पैनिक ये आप आगे से समझ लेना। ऐसा नहीं है कि दर्द के लिए पेन का यूज करते हैं और घबराने के लिए कुछ अलग, यही होता है। पैनिक का मतलब ही होता है घबराओ, घबराना। ऐसे ज़िद्दी ना बनो, अक्सर बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं ना, ज़िद्दी मत बनो बोलते रहते हैं ना हम छोटे भाई बहन से, तो ऐसे ज़िद्दी मत बनो। डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी स्टबर्न, ऐसे ज़िद्दी ना बनो। क्या बोलोगे, डोंट बी स्टबर्न, ऐसे ज़िद्दी ना बनो। नेक्स्ट देखें, यहाँ तक क्लियर है। आप रिपीट करना चाहते हो तो रिपीट कर सकते हो फिर से। डोंट बी स्टबर्न, ऐसे ज़िद्दी ना बनो। किसी को धोखा ना दो, किसी को धोखा ना दो, आप भी मत देना। मेरी वीडियो देखने के बाद प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना आपकी चॉइस है। तो किसी को धोखा न देना। डू नॉट चीट, चीट का मतलब ही धोखा देना होता है, तो चीट एनीवन, डू नॉट चीट एनीवन, किसी को धोखा मत दो। इतनी ज़ोर से बात न करो, इतनी ज़ोर से बात न करो, इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर।